भारत पाकिस्तान युद्ध 2025, ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस की ताकत और भारत की सामरिक विजय, एक विस्तृत विश्लेषण। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल महान शुक्ला पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच हाल के युद्ध की, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले से शुरू हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं की वीरता और ब्रह्मोस मिसाइल की अचूक शक्ति से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने से समाप्त हुआ। इन हमलों ने न केवल पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान के 11 एयरबेसों को भी निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान के परमाणु भंडारण स्थलों पर रेडिएशन लीक की आशंका भी पैदा हो गई। इस युद्ध ने भारत की सैन्य श्रेष्ठता को साबित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनकी आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने इसे भारत की स्पष्ट विजय बताया है। इस वीडियो में हम पूरी टाइमलाइन, तथ्य और विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, तो अंत तक बने रहें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाग 1, पहलगाम आतंकी हमला युद्ध की शुरुआत। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोग शहीद हुए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। यह पिछले 15 वर्षों में भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला था। आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग करके कलमा पढ़ने को कहकर और पैंट तक उतरवाकर पहचान निश्चित करने के बाद चुन चुनकर हिंदू पुरुषों को पॉइंट ब्लैंक से सिर में गोली मारा। जब उनकी स्त्रियों ने कहा कि हमें भी मार दो, तो वे धूर्ततापूर्वक मोदी से बता देना कहकर उन्हें जिंदा छोड़कर चले गए। पूरे देश पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। सब उदासी के अंधेरे में डूब गए। इस घटना में कश्मीर के स्थानीय मुस्लिम लोगों के शामिल होने के सबूत मिले हैं और कुछ लोगों ने तो दबी जबान से इसमें कश्मीर के स्थानीय शासन प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया है। इनका भी हिस्सा होने की बात कही है। भारत सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया। जैश-ए-मोहम्मद के एक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आह्वान किया। उनकी दृढ़ता और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने भारत की जवाबी कार्रवाई की नींव रखी। आतंकवादियों ने हमले में AK-47 और ग्रेनेड का उपयोग किया था। खुफिया जानकारी के अनुसार हमलावर POK से घुसपैठ कर आए थे। भाग 2, ऑपरेशन सिंदूर, भारत की शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने 6-7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस अभियान का नाम हिंदू परंपरा में सुहाग के प्रतीक सिंदूर से प्रेरित था, जो शहीदों की स्मृति को समर्पित था। इसमें भारतीय सेनाओं ने अपनी वीरता और तकनीकी श्रेष्ठता का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इजरायली हारूप और हार्पी ड्रोन्स, जिन्हें कामिकाजी या आत्मघाती ड्रोन्स भी कहा जाता है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और AASM या आस्म हैमर बम का उपयोग कर पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इनमें जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर मुख्यालय और लश्कर-ए-तैयबा का मुरीद के कैंप शामिल थे। 25 मिनट तक चले इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिसमें मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर भी शामिल था। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में INS विक्रांत को तैनात कर पाकिस्तानी नौसेना को पिंजरे में बंद सा कर दिया, जिसने भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता का विश्व भर में परचम लहरा दिया और भय से पाकिस्तान की घिघी बंध गई। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड डगलस मैकग्रेगर ने कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में न केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को गंभीर झटका दिया। यह भारत की स्पष्ट विजय थी। अमेरिकी थिंक टैंक मॉडर्न वार इंस्टीट्यूट में शहरी युद्ध अध्ययन के अध्यक्ष जॉन स्पेंसर ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी ठिकानों को तबाह करने, भारत की सैन्य श्रेष्ठता को साबित करने,
निवारक शक्ति को दूसरा जन्म देने और एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को दुनिया के सामने लाने के अपने लक्ष्यों को न सिर्फ हासिल किया बल्कि उन्हें कई गुना बढ़ा दिया। भाग 3, परमाणु भंडारण पर हमले और रेडिएशन लीक की आशंका। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने सरगोधा एयरबेस पर इतना शक्तिशाली हमला किया कि उससे भूकंप सा आ गया और पास के किराना हिल्स में संदिग्ध परमाणु भंडारण सुविधा को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई। कुछ यक्स पोस्ट्स और असत्यापित स्रोतों ने दावा किया कि इससे रेडिएशन लीक हुआ, जिसके लिए अमेरिका ने न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट जहाज B-350 AMS रेडिएशन जांचने के लिए पाकिस्तान भेजा और मिस्र ने पाकिस्तान को बोरोन की आपूर्ति की, जिससे रेडिएशन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हालांकि भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय ने इन दावों को खारिज किया। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रह्मोस जैसी पारंपरिक मिसाइल परमाणु विस्फोट नहीं कर सकती, लेकिन भंडारण सुविधा के क्षतिग्रस्त होने से रेडियोधर्मी सामग्री लीक हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक सूझबूझ ने इस स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने वैश्विक नेताओं से बातचीत कर भारत की स्थिति को स्पष्ट किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी। भाग 4, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और भारत की आत्मरक्षा। पाकिस्तान ने आतंकी शिविरों और आतंकवादियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को अपनी संप्रभुता पर हमला बताकर ऑपरेशन बुनियान मारसूस शुरू किया। 7-8 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने तुर्की बेराक्टर TB2 ड्रोन्स, YIHA-3 कामिकाजी ड्रोन्स, आसिस गार्ड सोंगर ड्रोन्स, चीनी PL-15 मिसाइलें, हाइपरसोनिक चीनी मिसाइलें, JF-17 थंडर विमान, J-10C विमान और अमेरिकी F-16 विमानों से हमले किए, लेकिन भारत की अभेद्य रक्षा प्रणालियों ने इन सभी हमलों को विफल कर दिया। तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन्स और सैन्य सलाहकार प्रदान किए थे, जिन्होंने ड्रोन हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में पाकिस्तान की मदद की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 तुर्की सैन्य अधिकारी भी मारे गए थे। भारत की आकाश मिसाइल प्रणाली S-400 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और UAS ग्रिड ने पाकिस्तानी ड्रोन्स, एडवांस्ड चीनी मिसाइलों और बेहद उन्नत चीनी लड़ाकू विमानों को सीमा में प्रवेश करते ही हवा में नष्ट कर दिया। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ब्रह्मोस मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के 11 एयरबेस नष्ट कर दिए। ब्रह्मोस मिसाइल हमले के प्रभाव से सरगोधा एयरबेस के पास स्थित किराना हिल्स परमाणु भंडारण सुविधा को भी कुछ नुकसान पहुंचने से वहां रेडिएशन फैलने की बात कुछ अपुष्ट सूत्रों द्वारा की जा रही है। भारत ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह नामक महिला अधिकारियों को भेजा, जो इस अभियान के प्रतीकात्मक अर्थ और इसके सशक्त संदेश को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। इसने न केवल राष्ट्र की दृढ़ता का प्रदर्शन किया बल्कि हर भारतीय को गौरव की अनुभूति कराई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान द्वारा भारत के 26 शहरों पर हमले के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने दुश्मन के नागरिक क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाया और पाकिस्तान द्वारा किए गए सभी मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमले भारतीय सेना ने लक्ष्य से बहुत पहले ही नष्ट कर दिए थे। आधिकारिक तौर पर भारत ने इस युद्ध में 5 सैनिक खोए, जबकि पाकिस्तान को 35 से 40 सैनिकों का नुकसान हुआ। भाग 5, युद्ध विराम और राजनयिक प्रयास। 10 मई को पाकिस्तान के DGMO के भारतीय DGMO से बहुत गिड़गिड़ाने और रहम की भीख मांगने के बाद भारत के सहमति पर दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा की। इस युद्ध विराम का क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि कुछ घंटों बाद कश्मीर में विस्फोटों की खबरों ने पाकिस्तान की धोखेबाजी की प्रवृत्ति और नीचता को उजागर किया और युद्ध विराम को कमजोर कर दिया। 12 मई को PM मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आतंकवादियों और उनके संरक्षकों समर्थकों को चेतावनी दी
आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख अटल है। भविष्य में कोई भी आतंकवादी हमला युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। उनकी यह दृढ़ता वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी, जिसे आतंकवाद के खिलाफ वैध कार्रवाई बताया। भारत ने 13 देशों को आतंकी ठिकानों की सैटेलाइट इमेज प्रदान की। भाग 6 प्रभाव और वैश्विक सामरिक बदलाव। ऑपरेशन सिंदूर ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को ठप कर दिया, जिसमें 90 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं। रेडिएशन लीक की आशंकाओं ने सिंगापुर और नेपाल जैसे देशों में चिंता बढ़ाई, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल की चीन के साथ कूटनीति ने स्थिति को नियंत्रित किया। इस युद्ध ने वैश्विक हथियार बाजार को बदल दिया। तुर्की के ड्रोन्स, चीनी HQ-9 प्रणाली और चीनी मिसाइलें तथा चीनी विमान और अमेरिकी F-16 विमान की विफलता ने उनकी मांग को खत्म कर दिया। वहीं आकाश प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 और राफेल जेट की मांग लगातार बढ़ती गई। फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश ब्रह्मोस और आकाश तीर प्रणाली के लिए कतार में लगे हैं। पीएम मोदी की दूरदर्शी नीतियों और भारतीय सेनाओं की वीरता ने भारत को वैश्विक सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ने भारत को UNSC और G20 जैसे मंचों पर और मजबूत किया। बल्कि कुछ सामरिक हस्तियों का कहना है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सीट या वीटो पावर को ही महत्वहीन कर दिया है। उपसंहार। दोस्तों, यह थी भारत पाकिस्तान युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, जिसमें भारतीय सेनाओं की वीरता और पीएम मोदी के नेतृत्व ने इतिहास रचा। इस अभियान के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान और POK स्थित आतंकवादी स्थलों को नष्ट करके आतंकवादियों को नरक का रास्ता दिखाया तथा इस पर पाकिस्तान के हिमाकत करने पर उसके 11 एयरबेसों को नष्ट किया, तो पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई और लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तुमने निहत्थे असहाय पुरुषों को मारकर उनकी स्त्रियों से कहा था ना कि मोदी को बता दो। उन्होंने मोदी जी को बता दिया और अब श्री मोदी जी तुम्हें बता रहे हैं। इस तरह से पाकिस्तान और आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए देश ने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारी अजेय सेनाओं को और हमारे वैज्ञानिकों DRDO, ISRO व HAL को धन्यवाद दिया। हमारी सेनाओं के शौर्य, उनके हथियारों के उपयोग की सर्वोत्तम कुशलता, रणनीतिक श्रेष्ठता, श्री मोदी जी के अडिग नेतृत्व और हमारे हथियारों की तकनीकी उत्कृष्टता ने भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। आप इन सब पर क्या सोचते हैं? क्या इस युद्ध ने भारत को विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है? और क्या यह युद्ध विराम अस्थायी होगा या रेडिएशन लीक की आशंकाएं स्थिति को और जटिल करेंगी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें ऐसी ही सामग्रियों को बनाने और प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जय हिंद। अस्वीकरण। यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। रेडिएशन लीक के दावे IAEA द्वारा असत्यापित हैं। दर्शकों को स्वयं तथ्यों की जांच करने की सलाह दी जाती है।